हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एटॉमिक की गेट क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे। ये हमारी जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हमारी 7th है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम द स्टेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर NL/ml. The electronic dipole transition between any two states requires that. ठीक है, हमें इसके अंदर क्या बताना है। हमें जब आप ये कहा गया है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है किसी हाइड्रोजन एटम के अंदर जिसके अंदर कुछ क्वांटम नंबर जैसे आपका N हो गया, L हो गया, ML हो गया, ये हैं आपके, ये दिए हुए हैं, तो आपको उसके अंदर बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक डायपोल ट्रांजिशन हो रही हैं कोई भी दो स्टेट्स के अंदर, तो उसके लिए सिलेक्शन रूल आपका क्या होगा। ठीक है, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपका गेट 2005 में आया हुआ है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक डायपोल ट्रांजिशन के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी बहुत सारे करवाए हैं जो आपके 6 लेक्चर सीरीज़ में आपको करवा चुकी हूँ। उनके अंदर तो उनके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके, वो सिलेक्शन रूल होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन के, वो हमारा ये था कि जो हमारी जो आपका स्पिन के अंदर यानी कि मल्टीप्लिसिटी के अंदर जो चेंजमेंट आता है वो आपका होता है 0, वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, और कैपिटल L की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है आपकी +-1 और 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और वैल्यू होती है कि जो आपकी डेल्टा J है वो भी कितना होना चाहिए आपका 0 और +-1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम था। यहाँ अब क्या दिया हुआ है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये टोटल ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम था, और ये हमारे पास ml की वैल्यू है। ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए, अब हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो होती है, लेकिन अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो डेल एल की जो वैल्यू होती है वो आपकी +-1 होती है। ठीक है, तो अगर डेल एल की वैल्यू +-1 होती है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 +-1। तो इनके अंदर देखो आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो कितनी दी हुई है, डेल एल की वैल्यू 0 दी हुई है, ये नहीं है। यहाँ पे डेल एल की वैल्यू +-1 है, ये हो सकती है, लेकिन ml की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी यहाँ पे +-2 भी दी हुई है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसका बनता है हमारा आंसर वो कितना है आपका C आंसर बनता है कि डेल एल आपका +-1 और डेल ml की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 +-1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डायपोल ट्रांजिशन के ऊपर कितने, इसके बेस पे कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लगभग 5 या 6 मैं आपको प्रीवियस उसमें भी करवा चुकी हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है प्लीज़ देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन सिलेक्शन रूल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये कुछ स्टेट्स हमें दी हुई हैं। ठीक है, ये कुछ हमारी ट्रांजिशन दी हुई है कि 2s से 1s हो रही है, 1 में हो रही है, यहाँ पे 2p से 1s में हो रही है, यहाँ पे 2p से 2s के अंदर ट्रांजिशन हो रही है, और यहाँ पे 3d से 2p के अंदर ट्रांजिशन हो रही है। तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन या फिर आप बोल सकते हो रेडिएशन के उसमें सिलेक्शन रूल को यूज़ करते हुए इनमें से कौन सी ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो आपका ग्रुप है स्टडी ग्रुप जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स जो गेट की, नेट की या आपके टी4 की, जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, या MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो देखो इसके साथ
हमारे पास अब ये बताना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन या रेडिएशन के सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन रूल तो अभी बता ही चुके हैं कि हमारे ये सिलेक्शन रूल होते हैं जहाँ पे डेल एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपकी +-1 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे P से S के उसमें अगर आप ट्रांजिशन करवा रहे हो तो यहाँ पे L की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ट्रांजिशन 0-1 करेंगे तो वहाँ पे ये भी पॉसिबल है, +-1 के अंदर आ रही है। यहाँ पे भी P से S में है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे D से P के अंदर हो रही है तो D की 2 हो गई और P की कितनी हो गई 1, तो 1-2 यानी कि आपकी -1 हो जाएगी, ये भी आपकी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे S से S पे ट्रांजिशन हो रही है तो डेल एल किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि डेल एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, वो ही हमारा क्या रहेगा, ट्रांजिशन अलाउड रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी आपकी अलाउड नहीं होगी, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है 2S से 1S के अंदर जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन हमारी यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपका गेट 2016 में पूछा हुआ था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके गेट के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। होप आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।